मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 85वीं कक्षा। व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती चली जाती है। बुद्धि का घटना और बढ़ना यदि हम एक दृष्टि से देखें तो बुद्धि घटती और बढ़ती नहीं है। परमात्मा ने कर्मों के अनुसार जीवात्मा को शरीर के साथ बुद्धि दी है। हां, बुद्धि में जो अंतर आता है, जो हमारा यंत्र है, जैसे नेत्र गोलक हैं, आंख किसी को दिखाई नहीं देती। आंख इंद्रिय जो है वो इंद्रिय कोई देख नहीं सकता। नेत्र गोलक ये जो अंग है ये दिखाई देता है। ऐसे ही कान इंद्रिय किसी को दिखती नहीं है, केवल ये ढक्कन सा हमें दिखाई देता है। अर्थात इंद्रिय के ये साधन हैं। नेत्र गोलक नेत्र इंद्रिय का साधन है। कर्ण इंद्रिय का साधन ये हमारा जो बाहर का हिस्सा है, कान सूपड़े जैसा, ये उसका साधन है। ऐसे ही परमात्मा ने अलग अलग इंद्रियों के साधन बनाए हैं। तो जो बुद्धि का साधन है, बुद्धि का साधन है मस्तिष्क। हमारे इस खोपड़ी के अंदर जो रखा हुआ है परमात्मा ने, आकृति की दृष्टि से हम देखें तो अखरोट जैसी आकृति है इसकी। चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने वाले जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, शरीर को फाड़ करके, चीर करके एक एक अंग को देखते हैं। हम जामनगर गए थे और जामनगर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हमने वो विभाग देखा जहां अंगों को देखते हैं। वहां 2-3 शव भी रखे हुए थे, मरे हुए शरीर भी थे, और उस शरीर में से एक एक अंग निकाल करके एक एक जार में रख रखे थे। केमिकल डाल रखा था, वो सड़े नहीं, खराब नहीं हो। तो नेत्र गोलक देखा तो ये जो आंख हमें दिखाई दे रही है, ये आंख इतनी सी नहीं है, इतनी बड़ी है। पीछे तक इतनी बड़ा अंग है ये। ऐसे ही मस्तिष्क देखा तो ये सिर के इस खोपड़ी के अंदर, हड्डी के अंदर वो अखरोट जैसी आकृति का है, और वो कुछ जैसे गारा होता है, भीगा हुआ गार, उसको लौंदा बना देवें, जैसे ईंट बनाने वाले या कुम्हार घड़ा बनाने वाले वो जो गारा लेते हैं, इस तरह की नरमी वाला ये अंग है। तो बुद्धि का घटना और बढ़ना एकदम नहीं होता। नेत्र इंद्रिय जो परमात्मा ने जैसी दी है वो रहती है उतनी ही, लेकिन हमारे इस अंग में कमी आ जाती है तो नेत्र इंद्रिय दिखाना कम कर देती है। कहने का तात्पर्य है जो घटना बढ़ना होता है वो अंग में होता है। तो बुद्धि जो परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार दी है वो बुद्धि वैसी ही रहती है, किंतु हमारा जो अंग है, इस अंग में विकार पैदा हो गया तो वो जो बुद्धि कितनी भी बढ़िया परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार दी थी, और हमने इस मस्तिष्क रूपी अंग को विकृत कर लिया, खराब कर लिया, तो वो बुद्धि उतना काम नहीं करेगी। और यदि हमने अपने इस अंग को ठीक रख रखा है तो बुद्धि भी ठीक काम करेगी, सक्रियता से, तीक्ष्णता से काम करेगी, जल्दी जल्दी निर्णय देगी।
और वो जो बुद्धि का कार्य है, आचार्य चाणक्य यहां विशेष बात कह रहे हैं। इतनी भूमिका हमने क्यों बनाई? क्योंकि यहां आचार्य चाणक्य ने इसी प्रकार की बात कही है। कहा, कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मा अनुसारिणी तथापि सुधयश्च आर्यः सुविचार्यैव कुर्वते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्मा यत्तम फलम पुंसाम, मनुष्यों को फल जो मिला है वो कर्मों के अनुसार मिला है। और कहा, बुद्धि भी कर्मों के अनुसार चलती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, यदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा ये यंत्र ठीक रहेगा, और ठीक रहेगा तो बुद्धि भी ठीक निर्णय देगी। और यदि हम कर्म गलत करने लग गए तो वही बुद्धि गलत निर्णय देना शुरू कर देगी। आचार्य कहना यहां चाहते हैं, बुद्धि कर्मा अनुसारिणी। तो हम पकड़े किसको? बुद्धि को पकड़े या अपने कर्मों को पकड़े? मूल को सींचना या पत्तों को सींचना? हमारा जोर रहता है कि बुद्धि को ठीक कर लो, बुद्धि को ठीक कर लो। यदि हमारे कर्म ठीक हो गए तो बुद्धि स्वाभाविक रूप से ईश्वर की व्यवस्था से ठीक होगी ही होगी। बुद्धि कर्मा अनुसारिणी। एक व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता था, श्रेष्ठ कर्म करता था। हम स्वामी श्रद्धानंद जी का उदाहरण ले सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ऋषि दयानंद जी से मिलने का से पूर्व जो जीवन था उनका, उस जीवन को देखें, और ऋषि दयानंद जी से मिलने के बाद, उनका उपदेश जानने सुनने के बाद, उनका मंतव्य सुनने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के बाद का जीवन देखें। पहले जो जीवन था, उस जीवन में जैसे कर्म हो रहे थे, उस कर्मों के अनुसार उनकी बुद्धि निर्णय दिया करती थी कि आज मुर्गे का मांस खाना है, आज बकरे का मांस खा लेना, आज वो शराब पी लेना। वो बुद्धि वैसे ही निर्णय दे रही थी। लेकिन जीवन परिवर्तन हुआ, जीवन परिवर्तन होने के बाद कर्म बदल गए, और कर्म बदले तो कर्मों के अनुसार बुद्धि निर्णय देने लग गई। ऋषि दयानंद जी के प्रति कितना समर्पण उन व्यक्ति का रहा, भले ही पहले का जीवन जो रहा। ऐसा अद्भुत सन्यासी आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद जी जैसा एक भी हमें नहीं दिखाई दिया। उनके समकालीन भी योग्य सन्यासी बहुत हुए हैं, छोटे नहीं हैं, उनकी निंदा नहीं हो रही। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी का जो जीवन पहले था, और व्यक्ति उन सबको छोड़ करके एक उत्तम जीवन अपना लेवे, ये बड़ी अद्भुत घटना थी उनके जीवन की। तो बाद में जैसे कर्म करने लगे तो उस कर्म के अनुसार उनकी बुद्धि निर्णय देने लग गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धि कर्मा अनुसारिणी। हमारी बुद्धि हमारे कर्मों के अनुसार चलती है, अर्थात हम अपने कर्मों को पकड़ें। यदि बुद्धि ठीक रखनी है तो अपने कर्मों को ठीक करते चले जाएं, बुद्धि स्वाभाविक रूप से ठीक होती चली जाएगी। गायत्री मंत्र यदि हम देखें, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध किया गया। ऋषि ने भी गायत्री मंत्र ही इसको कहा। किंतु यदि इसको छंद की दृष्टि से देखें तो ये गायत्री मंत्र नहीं है। ये गायत्री मंत्र नहीं है। इसमें गायत्री मंत्र में छंद की दृष्टि से 24 अक्षर होते हैं, और इसमें 24 अक्षर नहीं है, 23 अक्षर हैं। और छंद की दृष्टि से ये निचरित गायत्री छंद है। और हम विशुद्ध गायत्री मंत्र को देखना चाहें
तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये विशुद्ध गायत्री मंत्र है। क्योंकि छंद की दृष्टि से इसमें पूरे 24 अक्षर हैं। चलो ये विषय नहीं लेते, लेकिन हम देखेंगे कि जो गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वहां बुद्धि की प्रार्थना की गई। परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित कर दीजिए। प्रचोदयात् का तात्पर्य है प्रेरित कर दीजिए। कहां प्रेरित कर दे? श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कर देवे, वेद मार्ग में प्रेरित कर देवे, वहां प्रार्थना की गई। अब जो विश्वानि देव मंत्र है, यहां भी प्रार्थना की गई है। दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यहां यदि हम दुरितानि परासुव को देखें तो हमारे जो कर्म दुष्कर्म हैं, उन कर्मों को यदि हम दूर कर लेते हैं तो जो प्रार्थना की गई है, दुरितानि परासुव, ऋषि दयानंद जी कहते हैं दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। दुर्गुण और दुर्व्यसन, इन दोनों में यदि हम अंतर करके देखेंगे, जो दुर्व्यसन है वो बाहर की चीज है और जो दुर्गुण है वो अंदर की चीज है। दुर्व्यसन, व्यसन करता है कोई व्यक्ति शराब पीने का, व्यसन करता है धूम्रपान करने का, व्यसन हो गया उसको गाली देने का, व्यसन हो गया उसको चोरी करने का, व्यसन हो गया उसको अन्याय करने का, व्यसन हो गया उसको दूसरों को सताने का। ये कर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। और कर्म जो दुर्व्यसन है वो बाहर की चीज, और दुर्गुण जो है वो अंदर की चीज है। तो ऋषि दयानंद जी ने इसकी लंबी व्याख्या की। यदि हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देखेंगे तो विश्वानि देव मंत्र की बहुत विस्तृत व्याख्या महर्षि ने की है। तो आचार्य चाणक्य यहां बुद्धि कर्मा अनुसारिणी, और इन दोनों मंत्रों में विश्वानि देव में ऐसा लगता है कि कर्म सुधारने की प्रार्थना है, और गायत्री मंत्र में बुद्धि सुधारने की प्रार्थना है। और ऋषि दयानंद जी को सबसे अधिक प्रिय मंत्र दिखाई देता है उनके जीवन काल में। उनके व्यवहार से तो विश्वानि देव मंत्र अधिक प्रिय दिखाई देता है। तो कर्म सुधरेंगे तो बुद्धि स्वाभाविक रूप से अपने आप सुधरेगी। बुद्धि कर्मा अनुसारिणी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इतना होते हुए भी, तथापि, ऐसा होने पर भी, सुधयः च आर्याः, कहा है कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो आर्य लोग होते हैं, जो विचारशील लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? सुविचार्य एव कुर्वते। उनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, मान लेते हैं। पिछला भाग्य इतना अच्छा नहीं जो वर्तमान में परिणाम मिला हुआ है, लेकिन ये सब होते हुए भी आर्य लोग सुविचार पूर्वक कार्य करते हैं। बुद्धि कर्मों के अनुसार चलती है, इसलिए आर्य लोग विचार पूर्वक कार्य करेंगे, और विचार पूर्वक किया हुआ कार्य उनकी बुद्धि को ठीक रखता है। तो आचार्य चाणक्य यहां बुद्धि के ऊपर विशेष बल दे रहे हैं, और बुद्धि पर बल देते हुए कर्मों को सुधारने की यहां प्रेरणा दे रहे हैं। यदि कर्म ठीक हुए तो बुद्धि स्वाभाविक ठीक होगी। इस अध्याय को पूरा करता हूं, 2 श्लोक और हैं। आगे कहा, एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिन वंदति स्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेषु अभिजायते। यहां अर्थवाद है। अर्थवाद का तात्पर्य है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना।
किसी की बुराई छुड़वानी हो तो वहां बुराई की निंदा बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, और किसी को अच्छाई से लगाना है तो उस अच्छाई की बड़ाई बढ़ा चढ़ा करके की जाती है। इसको कहते हैं अर्थवाद। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, और शास्त्र में अर्थवाद का प्रयोग किया जाता है। मीमांसा दर्शन में ये विषय है। तो आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं एकाक्षर प्रदातारम। यदि कोई गुरु बनकर के, आचार्य बनकर के हमें एक अक्षर भी पढ़ा देता है, एक अक्षर का भी ज्ञान करवा देता है, अर्थात जिनसे हमने विद्या ग्रहण की है, जिनसे हमने ज्ञान ग्रहण किया, अपने आप को योग्य बनाया, कहते हैं यो गुरुम नाभिवंदति। जो लोग ऐसे गुरु को, ऐसे अध्यापक आचार्य को नाभिवंदति, प्रणाम नहीं करते, उनका सम्मान सत्कार नहीं करते, उनके लिए क्या कह दिया आचार्य चाणक्य ने? स्वान योनि शतम भुक्त्वा। कह रहे हैं कि 100 बार कुत्ते की योनि में पैदा होगा। और कुत्ता जो कुछ खाता है वो खाता है। गंदगी बहुत खाता है कुत्ता भी, मांस मीट और गंदगी भी, शौच भी खा जाता है। तो कहा स्वान योनि शतम भुक्त्वा, कुत्ते की 100 योनियों को भोग करके, कुत्ते की 100 योनि पहले भोगेगा, और फिर कहा चांडालेसु अभिजायते, उसके बाद चांडाल का जन्म उसका होगा। ऐसा ये नहीं मानना चाहिए कि ज्यों का त्यों होगा ही। आचार्य चाणक्य यहां बढ़ा चढ़ा करके इसलिए कह रहे हैं, और भाषा में प्रयोग किया जाता है, शास्त्र में इस तरह का प्रयोग करने की अनुमति भी दी हुई है कि किसी बुराई को छुड़ाना हो तो उसकी बढ़ा चढ़ा करके हानि गिनाएंगे। तो यहां कहना चाहते हैं कि अपने गुरु आचार्य का सत्कार सदैव करते रहे, उनका कभी अपमान, निंदा आदि न करे। इस श्लोक में ये बातें कहने का इतना ही तात्पर्य है। आगे कहा है युगान्ते प्रचलते मेरुः कल्पान्ते सप्त सागरः साधवः प्रतिपन्ना अर्थान न चलन्ति कदाचन। कहते हैं कि युगांतर में मेरु पर्वत भी चलायमान हो जाएगा। पहाड़ खड़े हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष से, लेकिन एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे, खंडित होंगे, गिरेंगे। और कहा कल्पान्ते सप्त सागरः, और अपने निश्चित समय पर ये सागर, समुद्र भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जो कठोर दृढ़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं वे भी चूर चूर होंगे, और जो करोड़ों वर्षों से सागर भरे पड़े हुए हैं वे भी खाली हो जाएंगे। लेकिन कहना क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? ये भले ही नष्ट हो जाएं, भले ही खाली हो जाएं, किंतु साधवः प्रतिपन्ना अर्थान न चलन्ति कदाचन। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वे अपने हाथ में लिए हुए किसी भी कार्य को अथवा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। जो कार्य हाथ में ले लिया उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, जो प्रतिज्ञा ले ली है उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये साधु सज्जन श्रेष्ठ लोगों की बात होती है। भले ही पर्वत खंडित हो जाए, समुद्र खाली हो जाए, लेकिन साधु सज्जन श्रेष्ठ लोग अपनी बात से नहीं मुकरते, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते। हाँ, यहां एक बात संकेत दे दी जाती है कि यदि गलत प्रतिज्ञा कर ली है तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने में, छोड़ने में कोई हानि नहीं है। तोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। यदि प्रतिज्ञा करने से हमारे देश की हानि होती हो, हमारी खुद की हानि होती हो, तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। और यदि कर ली है तो देश समाज की हानि हमारी प्रतिज्ञा से होती हो तो उस प्रतिज्ञा को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण की दृष्टि से पितामह भीष्म को वो जो प्रतिज्ञा की थी
उस प्रतिज्ञा से देश की हानि बहुत हुई, तो वो प्रतिज्ञा उनको छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं रखनी थी। और महापुरुषों के जीवन से भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अर्जुन जब पितामह भीष्म को मार नहीं रहा था, कोमल कोमल तीर छोड़ रहा है, मुंह में घिरा पड़ा है, उस समय कृष्ण ने कहा था कि भाई ये तुम्हारे विजय में बाधा बना हुआ दीवार है, इसको जल्दी से हटा दे, मार दे। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई अर्जुन के। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि तू नहीं मारता तो आज हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, और स्वयं सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण ने अपने हाथ में उठा लिया था। प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में उठा लिया था, प्रतिज्ञा तोड़ दी। पता लगा कि जिस प्रतिज्ञा से देश समाज धर्म की हानि होती हो, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए। तो जो साधु सज्जन लोग हैं, अपनी की हुई श्रेष्ठ प्रतिज्ञा को, समाज के उपकार में की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। ये 13वां अध्याय पूरा हुआ। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।